आप हजरात बगौर समाज फरमाएं। मेरे जवान से कहा जाए कि मेरे भाई चल नमाज पढ़, कि बहुत आसानी के साथ लोग कह देते हैं मौलाना टाइम नहीं मिलता, मौलाना वक्त नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्ना सलात का नत अलल मुमिनीन किताब नक होता, कि मोमिनों पर मुकर्रर वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। यानी वक्त मिले तो नमाज नहीं, पहले नमाज पढ़े फिर वक्त मिले तो दूसरा काम करे। हम पर पहले नमाज फर्ज की गई है। और इनकलाब कैसे आएगा, तब्दीली कैसे आएगी? याद रखना, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम से मदद का हाथ उठा लेता है फिर वो काम तबाह और बर्बाद हो जाती है, वो काम तबाही के दाहिने पर पहुंच जाती है। क्या आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, उनको शहीद करने के लिए उन पर हमला किया है फेरोज नामी एक शख्स ने, एक मजूसी ने, और जख्मों से खून बह रहा है, जख्मों से खून रस रहा है। ऐसे आलम में फारूक आजम तयम्मुम करते हैं, तयम्मुम करके उठ करके खड़े होते हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन पूरा वजूद लहू लहान है और आप नमाज की तैयारी कर रहे हैं। फारूक आजम फरमाते हैं मैंने इन्हीं कानों से मुस्तफा जाने की आंखों की ठंडक अपने कानों से सुना है कि जिसने नमाज छोड़ दी है उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए नमाज दीन का सुतमुल है। मुझे बताए अल्लाह अकबर, अगर आपके घर से धुआं उठ रहा हो या आपके घर को जलाया जा रहा हो या तुम्हें घर से बेघर किया जा रहा हो तो थोड़ी देर तसव्वुर तो करना, जो काम अल्लाह के घर को वीरान कर दे क्या उस काम के घर को वीरान नहीं किया जाएगा? मुझे बताओ, तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चल रही है तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, बरसों से तुमने अल्लाह के घर को वीरान किया है, कभी ये तो सोचा होता? याद रखना, मैं किसी की हिमायत या मुखालिफत करने नहीं आई, लेकिन मेरे काम के जवानों हजारों की तादाद में जो यहाँ ठाटे मारता हुआ समंदर मौजूद है, अल्लाह की सबकी कसम अगर महसूस कर ले कि अपने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कितनी जफा की है कि माँ के पेट के अंदर खूबसूरत शकल अता फरमाई, पैदा होने से पहले माँ की सीने में हमारे लिए गिज़ा पैदा फरमाई, माँ के दिल में ममता पैदा की, बाप के दिल में शफ़क़त पैदा की, जमीन पर फर्श बिछाया, आसमान पर सामियाना ताना, इतनी नेमतें अता की, इतनी कुव्वतें अता की, इतनी इज्जतें अता की, बोलने की ताकत उसे नहीं दिया, चलने की ताकत उसे नहीं दिया, हुस्न जमाल उसे नहीं दिया, खाने पीने की कुव्वत उसे नहीं दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सब कुछ उसे नहीं दिया। दोस्तों के लिए वक्त है, बीबी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, भाइयों के लिए वक्त है, सबके लिए वक्त है, हत्ता कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए वक्त है, हत्ता कि चिड़िया कौवे पालने के लिए वक्त है, हत्ता कि तोता मैना को देने के लिए वक्त है। लेकिन वो खुदाए वाहदहु ला शरीक लहू, जिसने सारी नेमतें अता की, उसके लिए 10 मिनट का टाइम नहीं। सुन लो, हालात इससे भी बदतर होगी, हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ेगा अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश न की। कोई पनाह देने वाला न होगा, कोई मदद करने वाला न होगा। अल्लाह अकबर, फरमाया गया जब मस्जिद तामीर की जाती है, जब मस्जिद बनाई जाती है तो लोग उसमें नमाज अता करने के लिए नहीं आते, तो रात की तारीकी में मस्जिद अल्लाह के बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मेरे घर को वीरान किया है तूने उसके घर को वीरान कर दे। हमारे घर वीरान क्यों नहीं होंगे? हमारे घर से आग के धुएं क्यों नहीं निकलेंगे? हमारे घर का जमीन का बोसा क्यों नहीं दिया जाएगा?
हमने बरसों से अल्लाह के घर को वीरान किया है। जुमा के 2 रकात के सिवा हमारे नामे अमाल में है क्या? एक जुमा की 2 रकात मुसलमानों के 95% नमाज आबादी के लिए नहीं। रमजानुल मुबारक का हाल ये है, तरावीह से लोग गायब। इतनी रकातें मौलाना पढ़ेंगे कैसे? दोस्तों के साथ घंटे खड़े रह सकते हो, रब की बारगाह में खड़े नहीं हो सकते हो। जिम के लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। हम अपने जवानों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल जिम के लिए वक्त निकालो, लेकिन ये भी कहना चाहती हूँ, अगर जिस्म को बनाना है तो जिम जाओ, अगर कब्रों के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे रिसालत। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा और मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्रों में बचेगा। हाँ हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन लोगों को कफन मिट्टी ने मैला नहीं किया था, उनके कफन भी महफूज रहे। कहाँ दूर जाते हैं और किधर जाते हैं? यही मुरादाबाद के सरजमीन है। इसी सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक ऐसा बंदा जो अपने वक्त का अजीम आशिक रसूल था, मुजाहिद हुर्रियत, मुजाहिद आजादी, 1857 का अजीम हीरो, जिसने इनकलाब में अपना खूने जिगर दे करके मुल्क की आजादी के लिए बुनियादें फहराने से उसे दुनिया सैयद किफायत अली मुरादाबाद के नाम से जानती और पहचानती है। और आप जानते हैं उनके मजारे मुकद्दस से रोड होकर गुजर रही थी। अल्लाह अकबर। जब खुदाई हुआ तो उस वक्त लोगों ने देखा क्या? काफी मुरादाबाद का जिस्म तो जिस्म महफूज था, लेकिन इनके कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया था। ये किसकी जिंदगी है? ये अल्लाह के वफादार लोगों की जिंदगी है, ये अल्लाह और रसूल वफादार लोगों की जिंदगी है। काफी मुरादाबाद से जिक्र आया। एक बात मैं अपने जवानों से बताना चाहती हूँ, इसलिए कि मुरादाबाद के करीब का इलाका है, बल्कि मुरादाबाद का एक हिस्सा है। थोड़ा सा याद रखना, हमने अपने असलाफ को बुलवाया, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवाने। हम बहुत इसके रसूल की बातें करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ बड़े बड़े वालिमा मौजूद है, हजरत मुफ्ती साहब किबला भी मौजूद है। अगर मैं गलती करूँ, हालात का मेरा कोई इल्मे म्यार नहीं, मेरे तकबीर का कोई इल्मे म्यार नहीं, हम आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूँ। इल्मी हैसियत मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि जितना हम इसके रसूल के दावा करते रहे, उतना हम इसके मोहब्बत में कमजोर है। याद रखना, सच्चा आशिक मुसलमान जब बन जाए, हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े और शरबत वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, लेकिन कभी सच्चे इश्क मुस्तफा की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया। बड़ी माजरत के साथ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो बहुत लग रहा है, मुझे इस नारे से इत्तलाफ नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। कभी सोचा है लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुजूर बुला रहे हैं नमाज के लिए। कभी कहा है या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुजूर बुला रहे नमाज के लिए, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने माँ बाप के साथ तो हुकूक अदा कर, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने भाइयों के साथ तो हुकूक अदा कर, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर सिला रहीमी के लिए फरमा रहे हैं, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर बीबी के साथ हुकूक सुलूक का हुक्म फरमा रहे हैं, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कह रहे हैं, वहाँ से तो गैर हाजिर है। हुजूर पड़ोसी के हुकूक की बातें कर रहे हैं, वहाँ से तो गैर हाजिर है। फिर किस मुँह से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है? हर नेकी की जगह से तो गैर हाजिर है, फिर कहाँ हाजिर होने का बात कर रहा है? बड़ी माजरत के साथ हम नारे वाले आशिक बने, हम अपने तबीयत वाले आशिक बने। याद रखना, मगर उस वक्त तो वो थे जब रसूल अल्लाह के बुनियादे ने ऐलान किया, चलो मुस्तफा जाने रहमत सरो नजरानों करके बुला रहे हैं। पहली रात के दुल्हन को छोड़ करके सर
कटाने के लिए वो जवान आ जाता है, वो सर कटाने के लिए आ जाते थे, हम सर झुकाने को भी तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। कासिम मुरादाबादी की बातें चल रही थी, हम वो आशिक कैसे थे, हम उस साथ में कैसे थे। फांसी की सजा जब उन लोगों ने अपने तौर पर देने की कोशिश की, हालांकि ये कोई सजा नहीं, इश्क में सजा नहीं होता, इश्क में तो मजा हुआ करता है। हजरत नज़मी महरूबी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारे बातें कही है। कहते हैं इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पर मुझे दी जाए सजा, पर दरे यार पर मुझे दी जाए सजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बुलंद आवाज से नारा। इतनी बेहतरीन तकरीर शायद आप कभी सुनेंगे। अगर ये ऐसी तकरीर सुनना होता तो 50,000 रुपया खर्चा करके तब बुलाते मुकर्रिर को। इतनी लाजवाब तकरीर है। बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मते नमाज। मुरादाबादों से कहा जाता है, हर मरने वाले से पूछा जाता है, हर फांसी जिसको दी जाती है, जिसे दुनिया से रुखसत किया जाता है, उससे आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है। एक काफी तुम भी बता, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अल्लाह अकबर। आप बताइए, अब मेरी जिंदगी रहेगी नहीं, जिंदगी का चरागा गुल हो जाएगा, जिंदगी करामियाना न रहेगी। उनसे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। देखो उस्ताद ऐसे होते हैं, इनकलाब इनसे आता है, इनकलाब ऐसे लोग तबाह करते हैं। काफी मुरादाबादों से कहा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, फरमाते हैं पूरी जिंदगी नबी का नात लिखता रहा। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि दुनिया से जाते जाते एक बार मैं अपने नबी के नात में इजाफा करते जाऊं। और आप अंदाजा लगाए ये जमीन अहले इल्म की जमीन है। उनसे पूछो पास में बच्चा बैठ कर रो रहा हो तो शेर की आमद होती है, वो किसी के रोने की आवाज से ही तो शेर की आमद खत्म हो जाती है। अशआर जहन नहीं आते, लिखने के लिए सुकून चाहिए, लिखने के लिए एक सोच चाहिए, लिखने के लिए माहौल अच्छा चाहिए। यही तो लिखने का तरीका है। अशआर तक जो लेख होते हैं, अशआर तक जो तरतीब पाते हैं, जिसके सामने फांसी का फंदा, उनसे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। फरमाते हैं इस वक्त न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीबी याद आ रही है, न दोस्त याद आ रहे हैं, न मुरीद याद आ रहे हैं, न हिबाब याद आ रहे हैं। याद आया तो अल्लाह के महबूब याद आया, इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा के महबूब याद आया। कहते हैं एक नात लिखना चाहता हूँ, लेकिन आपसे बात कहना चाहती हूँ। फांसी को फंदा को भी देख करके वो आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी, कोई उसमें नक्श नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर। ऐसे लगता है कि जैसे इसका और अदब एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाया ऐसा इश्क का म्यार। अल्लाह अकबर। बल्कि यूं कहियो इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नाम भी बिकी है और वो मशहूर जमाना वो कलाम ये है, कोई गुल रहेगा न कोई चांद रह जाएगा, कोई गुल रहेगा न कोई चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशा उस समझे के ख्वाब पर पोषक में नशा ना हो, उस तने से जान पर काफी का कसम रह जाएगा। हम तो काफिरों बाग में है, कोई तमजे जहां बुलबुलें उड़ जाएंगे, सुना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगे, सुना चमन रह जाएगा। जो साहिबे नौलाख का ऊपर दुरूद पढ़ेगा, जो साहिबे नौलाख का ऊपर दुरूद पढ़ेगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम में सहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हस्र तक नाम व निशान पंजतन रह जाएगा, हस्र तक नाम व निशान पंजतन रह जाएगा। एक मरतबा दरूद शरीफ की नजराना पेश कर लीजिएगा। अला सैयदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और सब फना हो जाएंगे, वो फना हो जाएंगे, लेकिन हसरत तक नामे हजरत की नाते हजरत की जुबानों पर सुखन रह जाएगा। जब वो काफी ने आखिरी नात लिखी तो अंग्रेज जल बला गया, तेईस में आ गया।
गया, कहा इसको आसानी से नहीं मारेंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसको इतना दर्द और दुख देकर मारेंगे। मेरे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुम्न ज्यादती माहौल में देखो। काफी को कहा था आसानी से नहीं मारेंगे, बहुत दुख देकर मारेंगे। वो दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्री होती थी वो कोयले की होती थी, उसके अंदर जब कोयले डालकर आग लहकाई गई तो काफी के बदन पर गरम गरम स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते हैं, जिसे आप प्रेस कहते हैं। काफी के बदन पर स्त्री चलाई गई। जब काफी के बदन पर गरम गरम स्त्री चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी, उधर आलम बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा मौजूद था। मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने हालत बेदारी दिखा रहे थे। काफी रो पड़े, रो के कहते हैं आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता, ये सदमा उठाकर आप मुझे नजर आते तो मैं स्त्रियां चलाने में इतना देर क्यों करता, मैं ये काम पहले कर दिया होता ताकि जलवा यार पहले नजर आ जाता। मतलब बोलिए सुभान अल्लाह। आओ अंदाजा फरमाए किसके दिल की तार मदीने से इतनी मजबूती से जुड़े तो है। वाजिब वफंदा को भी देख करके मुस्तफा जाने रहमत याद आ रहे हैं, हुजूर का जिक्र याद आ रहे हैं। हम इश्क रसूल के दावत तो करते हैं लेकिन हमें हुजूर कहाँ याद आते हैं, आका हमें कहाँ याद आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हमें हुजूर कहाँ याद आते हैं? जब हम अपने चेहरे की दाढ़ी मुड़वा कर गड्ढों में फेंकने की तैयारी करते हैं तब आका हमको याद आते हैं। जब हम नरम नरम गद्दों पर लेट करके गंदी फिल्मों देखते हैं तब आका हमको याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब हम चोरी करते हैं तब आका हमको याद आते हैं। जब हम सूद के धंधे करते हैं तब आका हमको याद आते हैं। हुजूर हमें कहाँ याद आते हैं? जो काम अपने नबी से यूं जफा करे, जो काम अपने नबी से यूं बेवफाई करे, जो काम अपने नबी को दिल का नस्तान लगाए। याद रखना तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाले वस्त्रे तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ नहीं पहुँचाती जितना कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल की तकलीफ पहुँचती है। जो काम सजदा को तरफ करके, जो काम मस्जिदों को वीरान करके कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाए। याद रखना हम किसी कौम के इज्जत मानने वाले नबी नहीं, हम तो उस नबी को मानते हैं जिसके बारे में बरेली शरीफ और ताजदार ने कहा था तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम में छुप जाने वाले मेरे आका जिंदा है। सिर्फ जिंदा ही नहीं मेरे जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अब बताओ मेरे आका मेरे जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। अब बताओ मेरे अल्लाह मेरे जानों से ज्यादा करीब है। अल्लाह अकबर। जब एक बेटा अपने हाथ में बोतल का शराब लेता है तो उसके माँ का दिल कितना दुखता है, तो शराब का बोतल देख करके जितना उसके माँ का दिल दुखता है उससे ज्यादा शराब पीने वाले को पीता देखकर मुस्तफा जाने रहमत का दिल की तकलीफ पहुँचती है। जब तुम अपने चेहरे के दाढ़ी मुड़वाते हो ना तो उस वक्त मेरे आंखों को बहुत तकलीफ पहुँचती है, क्योंकि कोई माँ जितना अपने बच्चे से प्यार नहीं करती उससे करोड़ों दर्जा मुस्तफा जाने अपने उम्मत से प्यार किया है। मुझे हैरत है। अल्लाह अकबर। हमने हर प्यार के बदले प्यार दी, हर मोहब्बत के बदले मोहब्बत दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपने अपने जैसे इंसान से प्यार किया, उसके प्यार में रात रात भर जागते रहे, उसे तोहफे देते रहे, उसकी वजह से सबसे ताल्लुक तोड़ लिए, उसकी वजह से नींद गया, चैन गया, करार गया, सुकून गया। बड़ी माजरत के साथ आपने अपने जैसे इंसान से प्यार किया, उसके प्यार में सब कुछ कुर्बान कर दिया। आमिना के लाल के प्यार के सदमों के सिवा हमने रसूल अल्लाह को दिया क्या? नमाज छोड़कर के उन्हें तकलीफ पहुंचाई, हराम धंधे करके उन्हें तकलीफ पहुंचाई, औरतों पर बदगारी नजर डाल करके उन्हें तकलीफ पहुंचाई, दाढ़ी मुड़वा कर उन्हें तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह ने हमसे कितना प्यार किया। इस्लाम